Hello, welcome back, and this is Mamta Verma. We will continuously doing the series of literary theory. Today, in this class, I'm going to start the next literary theory, a new literary theory, that is psychoanalytical theory. Sorry. Psychoanalytical theory. Okay. So psychoanalytical theory है which is founded by, which is coined or founded by, ठीक है, सिगमंड फ्राइड। ओके, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिटिक थे, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिक। साइकोएनालिटिकल थ्योरी के मेन जो फादर कहे जाते हैं या फाउंडर है वो सिगमंड फ्राइड है। सो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है वो स्पेशली इट इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन्स, means what is going on in the psychology of the humans. Okay, we can easily know. So it studies the humans desire, their emotions, their repressed emotions, their feelings, whatever is going on in the mind of the humans we can easily know. Okay, so the author says that, Sigmund Freud says that whenever we try to know the find out the meaning of the text, okay, then we can also know, we can also try to find out the psychology of the author एंड ऑल्सो द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर। ओके, जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं उसका मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए या उसका मीनिंग जानने के लिए, तो हम जो ऑथर की साइकोलॉजी है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द ऑथर एट द टाइम ऑफ द रिटन ऑफ हिज टेक्स्ट। तो जब वो उस टेक्स्ट को लिख रहा था, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को जब ऑथर लिखता है, तो सबसे पहले जो भी आइडियाज आते हैं या जो भी उसका इमोशंस है, डिजायर है, वो जो रिटन पेज के थ्रू एक्सप्रेस करता है या टेक्स्ट के थ्रू जो एक्सप्रेस करता है, सबसे पहले वो उसके माइंड में आते हैं, उसके ब्रेन में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, किसी ऑथर के द्वारा जो रिटन हुआ है उसको पढ़ते हैं, तो हम इजिली उसके साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम में, उसको इजिली जान लेते हैं टेक्स्ट के थ्रू। ऐसे ही अगर हम किसी, जैसे किसी भी नोवेल को पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कैरेक्टर की साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, किसी भी स्टोरी में ले लीजिए, नोवेल में ले लीजिए, ठीक है, तो टेक्स्ट के थ्रू जब हम उन कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी है उसको भी इजिली जान लेते हैं। जैसे कि कई बार कोई भी कैरेक्टर है, जैसे ऑडियंस उसको इजिली जान लेती है, लेकिन जो साइड वाला है, मोनोलॉग ले लीजिए, जैसे कि मोनोलॉग है वो अपने मन ही मन में जो कुछ भी उसकी जो आइडियाज एक्सप्रेस करता है, ठीक है, हालांकि वो जो स्पीकिंग के थ्रू एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उसके साइकोलॉजी में जो चल रहे होते हैं वो मोनोलॉग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको ऑडियंस वहां बैठी होती है, वो इजिली ये पहचान लेती है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है। तो ये जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है ये एक माइंड से रिलेटेड है कि ह्यूमन माइंड में, उसके ब्रेन में उसकी जो डिजायर होती है, रिप्रेस्ड इमोशन होते हैं, उसको स्टडी करता है। तो सिगमंड फ्राइड ने, इसकी एक बुक आई थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ओके, ये जो बुक आई थी 1899, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक। एंड इसी बुक से जो साइकोएनालिटिकल थियरी है वो काफ़ी मतलब फेमस हुई थी उस टाइम में, क्योंकि जो ये जो बुक है वो ड्रीम पे बेस्ड है। सो सिगमंड फ्राइड कहता है कि जो ड्रीम है दैट इज प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द ह्यूमन्स लाइफ, because through dreams we can easily know the desire of the human's feelings and repressed emotion। repressed means जो दबे हुए होते हैं, मे बी ह्यूमन बींग्स उसको एक्सपोज करने में, ओपनली एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन फील करें, लेकिन ड्रीम्स के थ्रू हम इजिली ये पहचान लेते हैं कि उसके माइंड में चल क्या रहा होता है। तो जो ड्रीम्स है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ह्यूमन के दिमाग में उसकी डिजायर क्या है, उसके इमोशंस क्या है, ठीक है, क्या उसकी फीलिंग्स है। तो ये ड्रीम्स होते हैं वो एक रिप्रेस्ड जो इमोशंस होते हैं,
रिप्रेस्ड, ठीक है, दबे हुए इमोशंस बोलते हैं जिसको, फीलिंग्स, ठीक है, उससे रिलेटेड होते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो। तो ये जो डिजायर होती है, इमोशन होती हैं, या जो रिप्रेस्ड इमोशन होते हैं, ठीक है, ये इसको सिर्फ एक लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो जब भी हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ऑथर कहता है कि जो ऑथर कहता है कि जो कैरेक्टर है उसकी साइकोलॉजी, या जो एक ऑथर हिमसेल्फ है उसकी साइकोलॉजी, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब एक साइको एनालिटिकल या एक टेक्स्ट के थ्रू हम इजिली जान लेते हैं। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी थी, ये स्पेशली ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसको जो सिगमंड फ्राइड है इसने ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन है उसको सिगमंड फ्रॉइड ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ईद, ठीक है, सेकंड है ईद, सेकंड है ईगो, एंड थर्ड है सुपर ईगो, ठीक है। सो ये जो ईद है इसमें आता है ह्यूमन अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ओके, ये अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, ये कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, और ये सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ह्यूमन का ब्रेन होता है, ठीक है, एक ब्रेन है ह्यूमन का, उसके 3 पार्ट किए हैं इसने, ठीक है, 3 पार्ट। एक जो सबसे पीछे वाला है ये है अनकॉन्शियस माइंड लगा लीजिए, ठीक है, और ये आगे वाला है ये कॉन्शियस माइंड, और ये है ये कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, और ये सब कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो एक एक को समझते हैं हम, क्या ईडो होता है, क्या ईगो, क्या सुपर ईगो होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है विच इज रिलेटेड टू द इमीडिएट सेटिस्फैक्शन और इमीडिएट रिलीफ, ओके, ये है वो हमारी जो अनवांटेड डिजायर होती है उससे रिलेटेड होता है। ये इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहता है, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, ओके, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, जैसे कि जो भी हमारी फीलिंग्स रिलेटेड टू द सेक्स, या फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स ऑल विच कैम इनटू आवर माइंड, लाइक कोई भी चोरी करना, डकैती, या किसी का मर्डर करना, ठीक है। तो जो ऐसी फीलिंग्स है, जो नेगेटिव फीलिंग्स हमारे माइंड में आती हैं, वो हमारे माइंड का, जो हमारे ब्रेन के अनकॉन्शियस पार्ट में आती है, ठीक है। जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आती है, ठीक है। सेकंड है सब कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड को पढ़ने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ो, ठीक है। ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये इसमें क्या है कि ये जो लाइफ होती है सबकॉन्शियस माइंड में, वो लाइक गॉड से रिलेटेड, या संत महात्मा जो लाइफ जीते हैं जिसमें वो कभी झूठ न बोलना, हमेशा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, हमेशा मैनर्स के हिसाब से चलना, ठीक है। ये जो संत महात्मा वाली लाइफ होती है उससे रिलेटेड होती है, जो हमेशा रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें साधु संत वाली लाइफ होती है ना, जो विचार होते हैं उससे रिलेटेड जो थॉट्स होते हैं वो इस दिमाग में आते हैं, जो रूल रेगुलेशन को मानते हैं, रेगुलेशन, ठीक है, इससे जो रिलेटेड होता है, जैसे कि वो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें आता है। अब होता है कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड की इंसान हमेशा अलर्ट रहता है, कॉन्शियस होकर जो भी कुछ काम करता है, तो उस टाइम में जो कॉन्शियस में आते हैं वो दोनों को मतलब बैलेंस करता है। कॉन्शियस ईड और सुपर ईगो में जो बैलेंस करता है, या अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो बैलेंस करता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। कैसे होता है कॉन्शियस माइंड? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे दिमाग में आता है कि हमें भाई एक आता है दिमाग में कि हमें कोई भी काम है कि झूठ, हमें इस बात पे, जैसे कि हम पेरेंट्स से कोई भी स्कूल या कॉलेज में कुछ भी इंसिडेंट हो गया तो आके हम कुछ गलत बता देते हैं, ठीक है। तो दिमाग में एक बार आता है कि हम नहीं, सच्चाई हम नहीं बताते, थोड़ा घुमा के बताते, या पेरेंट्स हमें डांटेंगे कि हमने कुछ गलत किया, तो दिमाग में एक आता है कि हम थोड़ा झूठ बोल देते हैं कि ये नहीं हुआ। तो ये हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें आ गया कि हम कुछ भी जो गलत काम करते हैं, वो जो फीलिंग्स आती है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आती है, ठीक है।
फिर दूसरा बोलेगा इमीडिएटली सबकॉन्शियस, नहीं यार झूठ बोलना तो गलत है, अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कल आज नहीं तो कल पेरेंट्स को जैसे सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा, ये झूठ बोलना पाप है, ये सब। तो ये जो फीलिंग्स आती है वो हमारे सुपर ईगो या जो सबकॉन्शियस माइंड में है उसमें आएगी ये, ठीक है। अब कॉन्शियस माइंड है वो हम दोनों को बैलेंस लेके चलता है कि जैसे कि झूठ बोलना, अगर हम किसी ऐसी बात के लिए बोल रहे हैं कि किसी को हार्ट न पूछे, ठीक है, या किसी को सुन के उसको गलत काम के लिए, जैसे भी कोई भी गलत काम है लेकिन इमीडिएटली हमें उसको, अगर हम सच बोल देंगे तो मे भी वो ज्यादा दुखी हो। तो इस तरह से अगर हम बैलेंस करें कि इस टाइम में बताना सही नहीं होगा, बाद में देखेंगे, तो ऐसे जो दोनों में बैलेंस करके जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दोनों में जो बैलेंस बना के रखता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। तो ये दोनों में बैलेंस बना के रखता है। तो जो सिगमंड फ्रॉइड है, इसने जो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है, तो वो स्पेशली हमारे जो माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, हमारी क्या इमोशंस है, डिजायर है। सो ये जो डिजायर इमोशंस है वो टेक्स्ट के थ्रू हम ऑथर की जो डिजायर्स है, उसके इमोशंस है या उसकी साइको एनालिटिकल माइंड है उसकी स्टडी कर सकते हैं। साथ साथ हम उसके अंदर जो कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं किसी भी नॉवल या किसी भी वर्क के अंदर, ठीक है, तो उसकी साइकोलॉजी में क्या चल रहा है उसको भी हम उस टेक्स्ट के थ्रू इजिली जान लेते हैं। तो ये था साइको एनालिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। मेनली साइको एनालिटिकल थ्योरी के जो फादर हैं वो सिगमंड फ्राइड कहे जाते माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी जो लिटरेरी क्रिटिक हैं उनको वन बाय वन करके हम नेक्स्ट क्लास में एक एक को उनके वर्क को डिफाइन करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है साइकोएनालिटिक थ्योरी से उनको पढ़ेंगे। और फर्स्ट हम सिगमंड फ्राइड को ही लेंगे। इसके 4 या 5 इंपॉर्टेंट वर्क है और इन्होंने जो थ्योरी दी है डेवलपमेंट की, सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में हम इसी को करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।